15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा। आजमगढ़ का चुनाव है, हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद और कैंडिडेट बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। निरहुआ जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ साथ चल रहे हैं, माहौल क्या है? बहुत अच्छा है और जनता को जैसा सांसद चाहिए था वैसा मिल गया और जनता खुश है। और फिर से जनता चाह रही है कि फिर से कमल खिलाएं ताकि आजमगढ़ में रह के काम करने वाला सांसद मिल जाए और भगोड़े नेताओं से आजमगढ़ को छुट्टी मिल जाए। किसकी तरफ इशारा है आपका? मेरे जो प्रतिद्वंदी उस टाइम पे थे 19 में, वो चुनाव जीत के भाग गए, अखिलेश यादव जी, और 22 में धर्मेंद्र यादव जी हार के भाग गए। और ये लोग आजमगढ़ कभी नज़र नहीं आए, किसी भी वक्त इनको देख नहीं पाया कोई। पर हम लोग 19 में हारे तो भी यहीं थे, 22 में जीते तो भी यहीं थे, और यहाँ रह के जनता का भी काम किए, अपना भी काम किए। और जनप्रतिनिधि तो ऐसा ही होना चाहिए जो जनता के बीच रहे, ये बात तो अब जनता भी कह रही है। सपा कहती है कि हमारे दिलों में हैं आजमगढ़ के लोग, हम ही को वोट करिए। डिम्पल यादव भी आपने देखा होगा रैली में आई, उन्होंने भोजपुरी में। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि ये कब तक झूठ बोल के काम चलाएंगे। क्या है कि वो राजनीति का दौर खत्म हो गया, मोदी जी ने खत्म कर दिया। वो अलग दौर था कि जब सांसद आता था, चुनाव लड़ता था और फिर चला जाता था, फिर चुनाव में आता था, वो दौर अलग था। अब मोदी जी ने जो राजनीति का तरीका बनाया है वो ये है कि सांसद अपने क्षेत्र में रहेगा, जनता की बात सुनेगा, जनता के लिए काम करेगा, और जिसके पास टाइम नहीं है वो अपना सीट खाली करेगा। तो इन लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए इन लोगों की सीट खाली हो गई है। भोजपुरी में कल डिम्पल यादव ने कहा है, आप भी कुछ भोजपुरी में कहेंगे अपने वोटर्स के लिए? हमारे वोटर्स ही आजकल भोजपुरी में गा रहे हैं, गांव-गांव में गा रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जहां आप अखिलेश यादव को लेकर भी कुछ गा रहे थे, आपको अगर याद हो। वो लाइन ये थी कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, और होई चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, धर्मेंद्र भी हुए फरार। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा बटन कहाँ दबेगा? कमल के निशान पे। हमारा बटन कहाँ दबेगा? कमल के निशान पे। रुक जाइए, नारा क्यों लगा रहे हैं? इंटरव्यू चल रहा है, रैली थोड़े चल रही है। जी वही, धर्मेंद्र भी हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और इसीलिए आजमगढ़ की जनता ने तय किया है, हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। छत्रियों की नाराजगी को लेकर बार बार ऑपोजिशन कह रहा है, राजा भैया ने सपोर्ट कर दिया है, अनुप्रिया पटेल का जो बयान आया उसके बाद भी देखिए अब वो कह रहे हैं हम वहां भी जाएंगे, मिर्जापुर भी जाएंगे, अगल बगल सब है, मिर्जापुर, बनारस, आजमगढ़। आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला है? कहीं कोई किसी की नाराजगी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के गारंटी पे पूरे देश को भरोसा है। जितने 5 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें तय हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। अब 6वें चरण में हम लोगों का है चुनाव, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं तो आजमगढ़ भी उनके साथ 1.5 साल रह के देखा है, तेजी से विकास किया है। आगे भी यहाँ कमल ही खिलेगा। पिछली बार 8,000 से खिला था, इस बार 80,000 से खिलेगा। जी, जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम यादव आपको पता है डोमिनेट करते हैं, तो आपको लगता है कि सपोर्ट उनका मिलने वाला है? आपको मिल गया, क्योंकि जो यहाँ यादव हैं वो लोग भी सवाल करने लगे
कि 5 यादव लड़ाए हैं, पांचों यादव आपके घर में ही हैं। पूर्वांचल के यादवों को कब तक नीचा दिखाओगे? आपकी यहाँ के यादव जीत के सदन में नहीं जा सकते क्या? तो इस बात पे, और उसके अलावा जब उनको मौका भी मिला तो यहाँ रहे नहीं। अगर उनके घर में कोई दिक्कत आई तो दिनेश लाल यादव ही मिला, उनका कोई काम हुआ तो यहाँ दिनेश लाल यादव ही मिला, तो यादव भी हमारे साथ आ गए। अभी जो डॉक्टर शमीम है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनका कहना था, मंच से ही उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है वो हमारे मुसलमान भाइयों को मिला है, तो वो भी हमारे साथ आ गए। दिनेश जी, मैं पिछली बार चुनाव में था आपकी जब जीत हुई थी, मैं कवर कर रहा था यहाँ पे। गुड्डू जमाली बहुत बड़ा फैक्टर था पिछली बार, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा 26% वोट मिला था। इस बार सपा ने उनको विधान परिषद बना दिया। पहला क्वेश्चन मेरा है कि क्यों बनाया, क्या वजह रही, और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि गुड्डू जमाली के जाने से कुछ नुकसान हुआ है आप लोगों को? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जी गए हैं तो पर्सनल अकेले गए हैं। उल्टा हम लोगों के साथ में जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पूरी पार्टी लेके आ गए, लाखों वोटर्स हैं यहाँ आजमगढ़ में उनके, तो उल्टा हमारे लिए फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और आप देखिएगा कि हम जो आपको बता रहे हैं कि 80,000 से इस बार हम लोग जीत रहे हैं, वो आप देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा। खत्म कर रहा हूँ, गर्मी भी बहुत, आपको भी कैंपेनिंग में जाना है। धर्मेंद्र यादव को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं हो, तो मैदान के बाहर हैं। वो तो खुद ही बोल दिए कि हम जो है हारने के बाद आजमगढ़ कभी नहीं आए, तो हम तो चाहते थे कि अखिलेश यादव ही लड़े, तो वो तो पहले से उनको पता है यहाँ रिजल्ट क्या होने वाला है। जी, आखिरी सवाल आपसे, जो जनता आजमगढ़ की है, कुछ उनको गाकर वोट करने की अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आपको मतदान करना है, मतदान केंद्र पे जाना है, और अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो मतदान केंद्र पे जाना है, और आपको जो भी पसंद है वो बटन दबाना है। भोजपुरी में अपील कर दीजिए एक बार। हाँ, ए भैया कमल के बटन दबई है, ए भैया कमल के बटन दबई है, सोचे में तनी को ना टाइम गवई है, सोचे में तनी को ना टाइम गवई है, ए भैया कमल के बटन दबई है। यानी रोजी बात करने के लिए।